हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। पूंजीगत एवं आयगत मदें। साधारणतः पूंजी शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति के पास पाई जाने वाली धनराशि व संपत्ति से लिया जाता है, परंतु बिजनेस की लैंग्वेज में पूंजी का अर्थ भविष्य में लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में लगाई गई राशि से है और इस पूंजी पर कमाए गए लाभ को हम आय कहते हैं। जैसा आप देख भी रहे हैं, Generally, the word capital is used for cash and other assets possessed by a person. But in the language of business, capital means cash and other assets invested in the business with the purpose of earning profits. Profit earned on capital is called income or you can say revenue. प्रत्येक व्यवसाय अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करता है ताकि उसे इनकम के बारे में पता चल सके, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके और फाइनल अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सी आइटम हमारी कैपिटल नेचर की है और कौन सी आइटम हमारी रेवेन्यू नेचर की है। क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम्स हम लिखते हैं वो सारी की सारी रेवेन्यू टाइप की आइटम होती हैं, जबकि बैलेंस शीट में जो आइटम्स लिखी जाती हैं वो कैपिटल नेचर की आइटम्स होती हैं। तो व्यवसाय की सही फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को सिस्टेमेटिकली रिकॉर्ड करना होता है और उनको समझना जरूरी होता है, क्योंकि कैपिटल आइटम्स हैं वो बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, जबकि रेवेन्यू टाइप्स के जो कंप्लीट बेनिफिट हैं वो करंट अकाउंटिंग ईयर्स में ही हमारे को मिल जाते हैं। एक डेफिनेशन जो कार्टर ने दी है वो आप देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कार्टर, capital items are those whose benefits are derived over a number of accounting years, whereas revenue items are those whose complete benefits are received during the current year itself. इस डेफिनेशन में कार्टर ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है कि पूंजीगत मदें वे मदें हैं जिनका लाभ अनेक हिसाबी वर्षों में प्राप्त होता रहता है। आयगत मदें वे मदें हैं जिनका पूर्ण लाभ संबंधित वर्ष में ही प्राप्त हो जाता है। इस डेफिनेशन से कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स का जो मीनिंग है बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स यहाँ पर देख रहे हैं। पूंजीगत एवं आयगत मदों का वर्गीकरण। जो फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय तथा आयगत व्यय। सेकंड पॉइंट है कैपिटल रसीट एंड रेवेन्यू रसीट, पूंजीगत प्राप्ति तथा आयगत प्राप्ति। और थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं कैपिटल लॉस एंड रेवेन्यू लॉस, पूंजीगत हानि तथा आयगत हानि। और फोर्थ पॉइंट है कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, पूंजीगत लाभ तथा आयगत लाभ। तो इन सभी आइटम्स के बारे में एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनके पूंजीगत व्यय तथा आयगत व्यय के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंट in acquiring or increasing the value of fixed assets to be used in the business, or you can say to increase the earning capacity of the business. earning capacity, लाभ कमाने की अक्षमता को बढ़ाने के लिए हम एसेट्स को परचेज करते हैं, उनको हम इंक्रीज करते हैं। तो जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। और आगे लिखा भी है द मेन पर्पज ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इज टू यील्ड बेनिफिट्स फॉर ए लॉन्ग टर्म। और ये जो एक्सपेंडिचर की आइटम्स होती हैं इनको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और इनके एग्जांपल्स कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, जब हम बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं तो ऐसी स्थिति में पेटेंट राइट्स हम परचेज करते हैं या गुडविल परचेज करते हैं, तो ये हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं और इनको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं। ठीक इस प्रकार से सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, कोई भी फिक्स एसेट हमने परचेज की है, जैसे परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ ट्रेडमार्क्स, ये सारे के सारे खर्चे हम जो है कैपिटल नेचर के खर्चे मानते हैं और इनको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट में आप देख रहे हैं द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ एनी सेकंड हैंड फिक्स एसेट एंड ऑल अमाउंट्स पेड फॉर मेकिंग इट रेडी फॉर यूज। कोई भी सेकंड हैंड फिक्स एसेट हमने खरीदी, जैसे मशीनरी हमने खरीदी और उसको रेडी फॉर यूज, प्रयोग के लिए हमने तैयार करना है, तो उसके ऊपर हम जो है कुछ खर्च करते हैं एक्स्ट्रा, उसकी ओवरहालिंग करवाते हैं, कुछ उसके पार्ट्स बदलते हैं मशीनरी के, उसको एस्टेब्लिश करवाते हैं। तो सारे के सारे खर्चे हमारे मशीनरी अकाउंट में लिखे जाते हैं और बैलेंस शीट में उसको हम शो करते हैं। और फोर्थ पॉइंट में आप देख रहे हैं कि ऐसे सब खर्चे जो एसेट को इंस्टॉल करने से संबंधित हैं, जैसे हमने कोई एसेट परचेज की, दिल्ली से उसको परचेज किया,
फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, हम उस एसेट को वहां से अपने व्यवसाय के स्थान तक लेकर आए हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्चे होते हैं, कार्टेज के जो भी खर्चे होते हैं, और मशीनरी को एसेट को इंस्टॉल करने के जितने भी खर्चे हैं, सारे के सारे खर्चे हमारे कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं। कई बार क्वेश्चन में आइटम लिखी होती है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलिंग द मशीनरी। हम वेजेस शब्द देख करके उसे रेवेन्यू आइटम मान लेते हैं, जबकि वास्तव में ये एक कैपिटल नेचर की आइटम होती है। और 5th पॉइंट में भी एसेट को परचेज करने से संबंधित कुछ खर्चे यहाँ पर बताए गए हैं। जब तक एसेट प्रयोग में आने शुरू होती है, उससे पहले के जितने भी खर्चे हैं, वो सारे के सारे खर्चे हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं। जैसे कोई एसेट हमने परचेज की, उसके संबंध में लीगल फीस का भुगतान किया, कोई रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान किया, कोई कमीशन का भुगतान किया, या इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ एन एसेट। एसेट को परचेज किया, उसके लिए हमने लोन लेना पड़ा, और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट हम देते हैं, तो ये इंटरेस्ट की राशि भी कैपिटल नेचर की आइटम होती है। ये इंटरेस्ट हमने तब तक का लेना है जब तक एसेट प्रयोग में आनी शुरू होती है। उसके बाद का इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू टाइप का होता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बिजनेस, इस टाइम का जो इंटरेस्ट होता है उसको हम कैपिटल नेचर का इंटरेस्ट मानते हैं। और जब बिजनेस शुरू हो जाता है, उसके बाद का इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू टाइप का इंटरेस्ट होता है। और 6th पॉइंट में आप देख रहे हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन, इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ फिक्स एसेट। तो कोई भी फिक्स एसेट है, उसका हमने विस्तार किया है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की है, उसका मॉडर्नाइजेशन किया है, तो ये सारे खर्चे हमारे कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं। तो इन खर्चों से क्या होता है कि बिजनेस की जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। यूजफुल लाइफ जो एसेट की है उसमें इजाफा होता है, और जो एफिशिएंसी है एसेट की वो हमारी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रिप्लेसिंग ए पेट्रोल ड्राइवन इंजन बाई ए डीजल ड्राइवन इंजन, रिकंडीशनिंग ऑफ व्हीकल्स, मेजर रिपेयर ऑफ plant and machinery, expenditure incurred to increase the seating arrangement of customers in a cinema, cyber cafe और you can say rooms in hotel। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के थे। और अब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि आयगत व्यय के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जो आयगत व्यय होते हैं वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, उसे बनाए रखने में सहायक होते हैं। जैसे लिखा हुआ भी यहाँ पर, द एक्सपेंडिचर which is helpful in maintaining the earning capacity of the business is called revenue expenditure। इनके जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड हमें मिल जाते हैं। और जो ये एक्सपेंडिचर होते हैं इनको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इनके एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, तो ये सारे खर्चे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं अदर रूटीन एक्सपेंसेस। रूटीन टाइप के खर्चे हैं ये, जैसे सैलरी का खर्चा है, वेजेस का है, रेंट का है, लीगल एक्सपेंसेस हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन मटेरियल एंड स्टोर्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इंटेंडेड फॉर रीसेल। तो रीसेल करने के लिए जो हम गुड्स का निर्माण करते हैं, तो वहां पर जो भी खर्चे आते हैं उनको हम रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर मानते हैं। थर्ड पॉइंट में आप देख रहे हैं द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि अर्निंग कैपेसिटी उसको बनाए रखने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं। और एफिशिएंसी ऑफ फिक्स एसेट्स बाय मींस ऑफ ऑर्डिनरी रिपेयर्स, व्हाइट वॉश और इंश्योरेंस आदि के जो खर्चे होते हैं वो हमारे रेवेन्यू टाइप के खर्चे माने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से फोर्थ पॉइंट आप देख रहे हैं द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन द फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं वो रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर है। और फिफ्थ पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पीरियड आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज। एसेट प्रयोग में आनी शुरू हो गई है, एसेट को खरीदने के लिए हमने लोन लिया था, तो जब प्रयोग में आनी शुरू हो गई है तो उसके बाद का इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर होता है। और ठीक इसी प्रकार से आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर कमेंसिंग द बिजनेस। बिजनेस शुरू हो गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो रेवेन्यू टाइप का इंटरेस्ट माना जाता है और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहां पर शो करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमारे थे रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर के। और अब हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं पर्पज का है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है
उसका पर्पज है कि हम नई एसेट्स जो है परचेज करते हैं, अक्वायर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, इम्प्रूवमेंट उसमें करते हैं। एसेट्स को यहाँ पर परचेज करने का उद्देश्य उनको सेल करना नहीं होता है, दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। और जो रूटीन टाइप के एक्सपेंडिचर हमारे हैं उनका उद्देश्य यहाँ पर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उन्हीं से यहाँ पर लिया जाता है। और सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं अर्निंग कैपेसिटी। तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर का उद्देश्य होता है टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जबकि हमारे जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हैं उनका उद्देश्य है टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस को मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है नेचर। जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे नॉन रेकरिंग इन नेचर होते हैं, जबकि रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर हैं वो बार बार किए जाते हैं, उनकी नेचर रेकरिंग होती है, रेकरिंग इन नेचर। और जो फोर्थ पॉइंट है पीरियड ऑफ बेनिफिट्स। नॉर्मली आप देखते हैं जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं उनका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता रहता है, ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स, जबकि रेवेन्यू टाइप के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनका बेनिफिट हमें करंट अकाउंटिंग ईयर में ही मिल जाता है। और जो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी हम कोई करते हैं तो उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस हमने यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नोट किए हैं, उनको समझा है। और नेक्स्ट जो मेन पॉइंट हमारा यहाँ पर है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित आयगत व्यय। वास्तव में तो ये खर्चे रेवेन्यू टाइप के खर्चे होते हैं, परंतु इनका बेनिफिट आने वाले कई साल तक मिलता रहता है। जैसे हमने नया व्यवसाय शुरू करना होता है तो वहां पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम करते हैं, प्रारंभिक खर्चे हम करते हैं, या कोई हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसके लिए कुछ बड़ी राशि में खर्च वहां पर किया है, या कोई हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर वहां पर किए हैं, या कोई एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमने खर्च किया है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक नया प्रोडक्ट है, उसकी एडवर्टाइजमेंट पर हमने एक बड़ा अमाउंट खर्च किया है। मान लीजिए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए 2 लाख रुपए का एक बड़ा अमाउंट हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च किया है और इसका बेनिफिट सपोज आने वाले 4 सालों तक हमें मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो खर्च है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, इसको हम 4 सालों में डिवाइड करेंगे और प्रत्येक वर्ष 50,000 की राशि को हम एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं। और अब एक इलुस्ट्रेशन के माध्यम से हम इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। इलुस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, ए फर्म इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस अपॉन इट्स प्लांट, स्टेट with reason whether these expenses are of capital or revenue in nature। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है परचेज प्राइस ऑफ सेकंड हैंड प्लांट ₹25,000। सेकंड पॉइंट है एक्सपेंसेस ऑन इट्स कंप्लीट ओवरहॉलिंग ₹10,000। थर्ड पॉइंट है कैरेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹800। फोर्थ पॉइंट है ऑर्डिनरी रिपेयर्स ₹500। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर दिया है स्पेशल रिपेयर्स नेसेसिटेटेड ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेज ₹2,000। और सिक्स्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ रिमूवल एंड रीइंस्टॉलेशन एट अनदर प्लेस ₹4,000। तो ये इलुस्ट्रेशन हमारा यहाँ पर दिया है। हमने यहाँ पर विद रीजन ये बताना है कि ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं या रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हैं या डेफर्ड रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कि 25,000 का एक सेकेंड हैंड प्लांट यहाँ पर परचेज किया गया है। बिल्कुल इससे जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी और इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट करेंगे। और फिर इसकी ओवरहॉलिंग पर ₹10,000 यहाँ पर खर्च किया गया है, इसको भी हम कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, क्योंकि इससे जो प्लांट है उसकी वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव होती है। और थर्ड पॉइंट हम वहां पर देख रहे थे कैरीज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं ₹800 के, ये भी हमारे कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं। तो प्लांट को इंस्टॉल किया गया है तो कैपिटल नेचर के खर्चे हम इनको मानते हैं। और ऑर्डिनरी रिपेयर के जो ₹500 हैं वो हमारे रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर माने जाएंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी रिपेयर फॉर मेंटेनेंस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ये इस तरह के खर्चे हमारे चलते रहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से कोई स्पेशल रिपेयर करवाई गई है ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेज, तो इस तरह के खर्चे भी हमारे होते रहते हैं। ये रूटीन टाइप के खर्चे हमारे हैं, तो इन खर्चों को भी हम रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर मानेंगे, क्योंकि बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए इस तरह के खर्चे भी किए जाते हैं। और जो लास्ट पॉइंट हमारा है कॉस्ट ऑफ रिमूवल
एंड रीइंस्टॉलेशन एट अनदर प्लेस ₹4000। तो ये खर्चे हमारे ऐसे खर्चे हैं जिनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पर मानते हैं, क्योंकि इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं उनका बेनिफिट हमें न केवल करंट ईयर में बल्कि आने वाले 5-7 सालों तक उसका बेनिफिट हमें मिलता रहेगा। और अब एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं। ए फर्म इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस अपॉन द मशीनरी, स्टेट विद रीजन whether these expenses are of capital or revenue in nature। फर्स्ट पॉइंट है परचेज प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी ₹12,500, एक्सपेंसेस ऑफ इट्स कंप्लीट ओवरहॉलिंग ₹5,000। थर्ड पॉइंट है कैरिज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹400। फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ रिमूवल एंड री इंस्टॉलेशन एट अनदर प्लेस ₹6,000। फिफ्थ पॉइंट है ऑर्डिनरी रिपेयर्स ₹250। और सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा है स्पेशल रिपेयर्स नेसेसिटेटेड बाय एक्सीडेंटल डैमेज ₹800। तो इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है और आपने बताना है कि रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर हैं या कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं या डेफर्ड रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हैं। इस क्वेश्चन के आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं और आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आज की इस क्लास में कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स पर हमने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया है। जो रिमेनिंग हमारे 3 पॉइंट्स रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को लाइक करें, अपने मित्र दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।